बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मोहम्मद अहमद नदीम इज़ हेयर। मैं बेटा आपको बायोलॉजी के लेक्चर दूंगा और अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक मेरे लेक्चर होंगे और हम इंशाल्लाह इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करवाएंगे। तो बेटा आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले बायोलॉजी में 9th क्लास में हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी या इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में बेटा सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो चीज़ आती है वो डेफिनेशन है हमारे पास साइंस की। तो साइंस क्या है? साइंस जो है स्टडी है इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, जिनमें हम मुख्तलिफ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, यानी मुख्तलिफ चीज़ों का हम मुशाहिदा करते हैं। हम देखते हैं कि कोई चीज़ जो है वो किस तरह ग्रोथ कर रही है, उसका रिप्रोडक्शन का पीरियड क्या है, उसको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, किस सूरज की रोशनी में उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है या विदाउट सूरज की रोशनी जो है उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो इस चीज़ को अपनी इस मुशाहिदे को हम प्रूव करने के लिए दूसरे नंबर पर हम अपना साइंटिफिक मेथड जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे हम एक्सपेरिमेंटेशन का प्रोसेस किया जाता है। तो मतलब ये है कि साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, एक्सपेरिमेंट आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन। अब फिर मुशाहिदा करने के बाद एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट के बाद हम बेटा उससे नतीजा अखज़ करते हैं ताकि हम अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर, ताकि हम फितरत के असूल जो हैं या कुदरत के असूल जो हैं उनका मुताला कर सकें। तो ये साइंस के अंदर ज़रूरी चीज़ें। देखिए अगर साइंस को डिवाइड किया जाए तो बेटा हर दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। शुरू में जो साइंस थी वो ऑब्जर्वेशनल थी और उसको इतनी ऑथेंटिक साइंस नहीं माना जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जैसे जैसे तरक्की होती गई तो फिर यह साइंस जो थी वो एक्सपेरिमेंटल साइंस में चली गई और एक्सपेरिमेंटल साइंस जो है वो ऑथेंटिक साइंस के तौर पर मानी जाती है। इसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास पुराने वक्तों में देखा जाए तो एंशिएंट टाइम्स जो थे उस वक्त द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आर नॉट क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। तो तब साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो थी उसको मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम नहीं किया गया था, यानी साइंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो एक ही हेड तले अंडर वन हेड, यानी एक ही चीज शुमार होती थी, चाहे वो केमिस्ट्री थी, चाहे वो बायो थी, चाहे वो फिजिक्स थी, चाहे वो मैथ थी। तो वो एक ही हेड की तरह अंडर वन हेड जो थी वो स्टडी की जाती थी और उसको नाम सिर्फ साइंस का ही दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे बेटा तरक्की होती गई, जैसे जैसे मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए, मुख्तलिफ लॉ पेश करना शुरू किए, तो वैसे वैसे साइंस जो थी वो आगे तरक्की करती चली गई। तो फिर इस जैसे जैसे साइंस तरक्की करती चलेगी तो हमें उनको मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम करना पड़ा। जैसे हमारे पास देखिए बेटा यहाँ पर है बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथमेटिक्स है। और इसको बाद जैसे जैसे ये ब्रांचेस तरक्की करती गई तो इनकी भी हमें मुख्तलिफ आगे तकसीम करना पड़ी। तो अब यहाँ पर अब देखिए हमारे पास बायो है, तो बायो में हम तकसीम करते हैं। अब बायो की अगर हम डेफिनेशन देखें तो बायो क्या है? बायोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है बेटा लाइफ की, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्टडी जो है वो बायोलॉजी कहलाती है। अब हम बायोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ उन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी से सिर्फ रिलेट नहीं करते, हम इसमें यह भी स्टडी करते हैं कि किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी वो किस तरह, जैसे मिट्टी है तो किस तरह उसमें पौधे उगते हैं, उनसे हम खुराक हासिल करते हैं। ये सारी की सारी चीजें, यानी इसमें सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मुताला नहीं किया जाता बल्कि हम इसके अंदर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इंटरेक्शन है उसका मुताला भी करते हैं। तो बेटा साइंस वर्ड बायोलॉजी जो है स्टूडेंट्स वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, यूनानी जुबान के दो लफ्ज हैं। नंबर 1 हमारे पास देखा जाए तो मौजूद है बायोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, जिंदगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लोगोस का देखा जाए तो लोगोस का मतलब होता है बेटा थॉट, स्टडी या
किसी चीज की रीजनिंग यानी किसी चीज की जिंदगी की वजह क्या है, थॉट उसके मतलब ये सोचना कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों है, इसमें कौन सी चीज जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पर यह इंटरेक्ट कर रही है, इसके बाद उसके मतलब मुताला करना, उसके मतलब स्टडी करना है, सारे का सारा जो है वो बायोलॉजी में आता है। अब बायोलॉजी जैसे जैसे आगे मुख्तलिफ ये ब्रांचेस यानी मुख्तलिफ बायोलॉजिस्ट ने इसके मतलब मुख्तलिफ नजरियात पेश किए, मुख्तलिफ लॉज पेश किए गए, तो हमें बायो को भी मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम करना पड़ा, मुख्तलिफ डिवीजन में तकसीम करना पड़ा। क्योंकि देखिए बेटा, जमीन पर तकरीबन 1 करोड़ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो पाए जाते हैं। उन ऑर्गेनिज्म में से अभी तक जो दरियाफ्त हो चुके हैं वो 25 लाख है। उन 25 लाख में से देखा जाए तो बेटा पौधे भी हैं और इंसान भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। तो हमें बायो को इन 3 डिवीजन में तकसीम करना पड़ा, यानी हमें 3 मेजर डिवीजन में बायो को तकसीम करना पड़ा। अब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, तो इसको हम देखते हैं। डिवीजन ऑफ बायोलॉजी में 3 डिवीजन में तकसीम करना पड़ा। सबसे पहली जो डिवीजन थी हमारे पास वो है जूलॉजी। अब जू से मुराद हमें पता है कि एनिमल्स है, तो इस डिवीजन में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स करते हैं, यानी जानदारों के मुतल्लिक मुताला। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स के मुतल्लिक मुताला जो है वो जूलॉजी में किया जाता है। अब नेक्स्ट डिवीजन देखें बेटा, हमारे पास आ जाता है बॉटनी। बॉट पौधे को कहते हैं, तो जिस तरह जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल है, इसी तरह बॉट पौधे को कहते हैं। तो इससे मुराद हमारी है स्टडी ऑफ प्लांट, यानी डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट। पौधे के मुतालिक मुताला करना कि पौधे जो है वो किस तरह ग्रोथ करते हैं, उनसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की मिकदार उन्हें चाहिए, और उनके लिए जो बेसिक इन्वायरमेंट है, यानी सूरज की रोशनी चाहिए, ऑक्सीजन की मिकदार, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार, वाटर की मिकदार, ये सारी की सारी जो है वो बॉटनी के अंदर स्टडी की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट डिवीजन देखें, हमारे पास जो तीसरी डिवीजन आ जाती है स्टूडेंट्स, वो है माइक्रो बायोलॉजी। अब हम माइक्रो बायोलॉजी को अगर ट्रांसलेट करें तो माइक्रो से मुराद होता है छोटा, बायो से मुराद है लाइफ, और लॉजी से मुराद है स्टडी। यानी माइक्रो का मीनिंग है छोटा, स्मॉल, और बायो का मीनिंग है, हमने पढ़ा ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इससे मुराद लाइफ है, और लॉजी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इससे मुराद हमने अभी पढ़ा स्टडी। तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करें पूरे को, तो माइक्रो बायो और लॉजी यानी स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म या स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो है उसे हम माइक्रो बायोलॉजी का नाम देते हैं। तो इसमें देखा जाए डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, देखिए बेटा, माइक्रो का मतलब है स्मॉल। स्मॉल से क्या मुराद है, यानी क्या हम चूंटी है उसको स्मॉल कह सकते हैं? नहीं बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुराद, यानी माइक्रो से मुराद है, या माइक्रो से हम कौन सी चीज मुराद लेते हैं, उससे वो चीज मुराद लेते हैं जो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। हमारी ये जो जाहरी आंख है, यानी ये हमारी जो जाहरी आंख है, हम इससे किसी चीज को ना देख सके, उसे स्मॉल में तस्वर किया जाता है, उसे स्मॉल माना जाता है, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मुताल्लिक उसमें उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म माना जाता है। जो हम अपनी जाहरी आंख से देख सकते हैं उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कहा जाता। तो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ये बैक्टीरिया है, मुख्तलिफ वायरसेस हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं इनको हम अपनी इस जाहरी आंख से नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसलिए हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। तो बेटा आज का हमारा लेक्चर जो था वो यहीं तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।